आईआईटी में खड़गपुर एंड आईआईटी बॉम्बे दोनों सिलेक्शन हो गए थे। आई चोज आईआईटी बॉम्बे। तो जो आपने आईआईटी से मास्टर किया वो आज से 40 साल पहले किया था। Yes. तो जो आज के टाइम में जो कंपटीशन है आईआईटी में जाने के लिए, तो क्या उस टाइम भी वैसा ही था? बट आईआईटी का एक कल्चर ही अलग है। तो अगर अभी एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है जो आईआईटी से पास आउट है और एक है जो नॉर्मल कॉलेज से, तो उन दोनों को आप कैसे देखेंगे? अगर वो इनोवेटिव नहीं है, अगर उसकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गो इन एनी इंडस्ट्री। तो जो ये गैस और जो ऑयल है दोनों एक ही कुएं से निकलते हैं, ऐसे हम Yes. बोलते हैं कि दुबई वगैरह में तेल के कुएं हैं, तो रियल में वैसा ही है। तो आज की डेट पे मैंने 5 गवर्नमेंट स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं जहाँ मैं उनको खाली साइंस प्रैक्टिकल्स करवाता हूँ, ओके। बिकॉज दिस इज वन थिंग इज लैकिंग इवन नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अटैच विद रॉबिनहुड आर्मी। रॉबिनहुड आर्मी का मेन काम है कि जहाँ भी खाना अच्छा खाना बच जाता है, वी गो एंड पिकअप एंड वो खाना हम बस्ती में जाके बांटाते हैं। तो आई थिंक रिटायर्ड लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आप समाज में बहुत कुछ कर सकते हो। इंजीनियरिंग करने वाला हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो आईआईटी से करे, और उसी के बारे में आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है निशिकांत हांडा जी, जिन्होंने आज से 40 साल पहले आईआईटी से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद ओएनजीसी ज्वाइन किया और आज रिटायर होने के बाद भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाते हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में और आईआईटी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जो हर किसी को नहीं मालूम है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो उनके साथ शेयर करना जो अभी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नमस्ते अंकल, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आए। सर, मैं चाहूँगा आप पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले आपके बारे में। मेरा नाम निशिकांत हांडा है एंड आई एम 67 ईयर्स ओल्ड नाउ। मेरा बचपन मोस्टली हैदराबाद में गुजरा अप टू माय ग्रेजुएशन। मैं बेसिकली जियो साइंटिस्ट हूँ, तो मैंने अप्लाइड जियोलॉजी में मास्टर्स किया और बैचलर्स, जैसे मैंने बताया, हैदराबाद से किया फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी। एंड जियोलॉजी मेरा एक पैशन रहा राइट फ्रॉम ग्रेजुएशन। मास्टर्स भी फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे से किया इन अप्लाइड जियोलॉजी, एंड कुछ साल मैंने रिसर्च भी किया। एंड देन ऑफ कोर्स प्रोफेशनल करियर स्टार्टेड। तो यही है, और अब मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन माई लाइफ इज़ मोर बिजी दैन माई प्रोफेशनल करियर, बिकॉज अब मैं कुछ एनजीओज के साथ जुड़ा हूँ एंड आई डू माई ओन टीचिंग ऑल्सो, बट प्योरली फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। ओके। सो लाइफ इज़ बिजी, दैट्स ऑल आई कैन से। तो जो आपका आईआईटी के टाइमिंग, जो आपने स्टडी किया आईआईटी के अंदर, तो उस टाइम में आपका क्या एक्सपीरियंस है? आईआईटी, एक तो मुझे घर छोड़ के जाना था बिकॉज वो यूनिवर्सिटी एक ऐसे स्टेज पे आ गई थी कि जहाँ बहुत सारे एडिटेशंस वगैरह चल रहे थे एंड पढ़ाई वाज गेटिंग इफेक्टेड। तो देन आई गेव कॉम्पिटिटिव फॉर मास्टर्स। आईआईटी में खड़गपुर एंड आईआईटी बॉम्बे दोनों सिलेक्शन हो गए थे। आई चोज आईआईटी बॉम्बे, और वो डिफरेंस मेरे करियर के, एजुकेशनल करियर के टाइम पे ही मैंने देखा। देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस दोज डेज। ऑफ कोर्स आई डोंट नो अबाउट नाउ, बट आईआईटी का एक कल्चर ही अलग है। एक तो आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है वहाँ पर। Finances, although was an issue always for me, because father was a government servant, तो हर कुछ काम हमको खुद करना पड़ता था। एंड देन बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड आई सेड आई डोंट हैव एनीबडी एल्स टू लुक आउट, तो जो भी करना है मुझे ही करना है। तो आईआईटी में एक तो कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी हाई है, यू हैव टू सर्वाइव, एंड देन family background you have to see, finances you have to see. It was a struggle basically, I can say that. But yes, my basics were quite good जब मैंने आईआईटी से पास किया। तो जो आपने आईआईटी से मास्टर किया वो आज से 40 साल पहले किया था। Yes. तो जो आज के टाइम में जो कंपटीशन है आईआईटी में जाने के लिए, तो क्या उस टाइम भी वैसा ही था? यस, उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था,
because we had only 10 seats ओके in mass applied geology. हम्म And जो मुझे याद है about 350 बच्चे बैठे थे हम्म for written exam and about 100 were called for interview. ओके उस टाइम पे इंटरव्यू भी होता था. ओके So this was a selection process. So almost like 1:34, 35 was the ratio. तो yes, things have changed a lot. अभी तो purely exam के ऊपर ही selection होने लग गए. हाँ But the number of seats have increased a lot. Branches have increased. So almost relative competition is same, I should say. Because उस टाइम पे applied geology very few universities और IITs तो 2 ही थे, IIT खड़गपुर एंड IIT बॉम्बे. तो यस, कंपटीशन तो रहेगा ही और आगे भी जाके रहेगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट कैसे करता है. तो अगर अभी एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है जो आईआईटी से पास आउट है और एक है जो नॉर्मल कॉलेज से है, तो उन दोनों को आप कैसे देखेंगे? सी, जैसे मैंने बताया उस टाइम पे IITs ही थे जो पायनियर इंस्टीट्यूट्स थे. अभी तो नाउ यू हैव NITs और बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं, दोज हु आर कॉम्पिटिंग विद IITs. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट. अभी IIT फैक्टर ही नहीं रहा. इट इज़ द एज ऑफ इनोवेशन नाउ. बेसिक्स, यस, बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए विच एनी यूनिवर्सिटी ऑल्सो कैन गिव. IIT का थोड़ा अलग है कि वहाँ के प्रोफेसर्स आर 24/7 विथ यू. ओके सो दैट इज़ द डिफरेंस. हम रात को 10 बजे भी प्रोफेसर को बोलते थे कि आप वापस एक क्लास ले लो, तो दे वर ऑलवेज रेडी. ओके बिकॉज हम भी कैंपस में रहते थे, प्रोफेसर्स भी कैंपस में हैं, तो फ़र्क पड़ता था. शायद आज भी होगा, दोज हु आर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो भी हैं. तो yes, I should say it all depends on the candidate rather than the campus. बट अभी कुछ न्यूज ऐसे आ रहा है कि आईआईटी के अंदर भी 40% ऐसे स्टूडेंट है जिनका जॉब नहीं मिल रहा है, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है. Job was a problem that time also. हम्म, लेकिन आज जो प्राइवेट सेक्टर ओपन हुआ है, सी, अगेन आई से इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट. अगर वो इनोवेटिव नहीं है, अगर उसकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गो इन एनी इंडस्ट्री. तो ये बोलना गलत है कि काफ़ी बड़ा गैप है. पर्सन्स हु हैव नॉट गॉट द जॉब आर बेटर प्लेस्ड नाउ, क्योंकि इतने स्टार्टअप्स आ गए हैं. अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है और आपको करना कुछ है, ये चाहे बिजनेस बोलिए, चाहे एक पर्टिकुलर फोकस करके आपको कुछ कम करना है समाज के लिए, यू कैन ऑलवेज डू दैट. बिकॉज एनवायरनमेंट हैज चेंज. उस टाइम पे खाली जॉब्स थी, लेकिन आजकल बहुत बदल चुका है. सो आई शुड ऑलवेज, इट्स अ मैसेज कि भाई ऑलवेज आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो और बी इनोवेटिव इन एनी फील्ड यू वांट टू. तो सर, जो आपके करियर के स्टार्टिंग फेज थे जिसमें आपने ONGC ज्वाइन किया, तो वो टाइम कैसा था आपके? उस टाइम पे भी कंपटीशन था, बिकॉज उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर ज़्यादा थे, प्राइवेट कम थे, बट कंपटीशन वाज ऑलवेज देयर. जैसे मैंने खुद ही GSI, एटॉमिक मिनरल डिवीजन, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन, ONGC, सभी में अपियर किया. एंड देन ऑफ कोर्स विद द गाइडेंस ऑफ एल्डर्स आई चोज दिस ONGC. बिकॉज एक ऑयल एंड गैस मेरा थोड़ा सा था, बिकॉज मेरा एक प्रोजेक्ट भी था ऑयल एंड गैस में ड्यूरिंग माय मास्टर्स टाइम. सो मे बी इट वाज अ चांस, मे बी इट वाज माय पैशन कि भाई मुझे इस फील्ड में ही जाना है. तो जो आपने एजुकेशन किया वो जियोलॉजी में किया, तो मैं ऐसे जानता हूँ जियोलॉजी होता क्या है? जियोलॉजी एक ऐसा एक वास्ट सब्जेक्ट है. आई शुड से इट इज़ नॉट अ pure science by itself. It is an amalgamation of physics, chemistry, mathematics, biology, सभी मिला के
इट इज़ a total science of earth. ओके। और आज की टाइम पे अर्थ कैनॉट बी आइसोलेटेड बिकॉज अर्थ साइंस कैन इज रिलेटेड टू एवरीथिंग. वेदर आप जेमस्टोन्स ले लो, वेदर आपको टनल बनाना हो, आपको ऑयल एंड गैस में जाना हो, कोल में जाना हो, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जहाँ पर आपको अर्थ साइंस की ज़रूरत है. अगर कोई खाली सॉफ्टवेयर में ही जाना चाह रहा है विदाउट गोइंग इनटू कोर सब्जेक्ट, वो भी कर सकता है आज की डेट में. ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थ साइंसेस. इवन नासा के पास भी जियो साइंटिस्ट हैं. सो इट इज नॉट ओनली अर्थ बट द होल यूनिवर्स, आई शुड से. तो आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? मेरा इंटरेस्ट, मैंने जैसे बताया, जब मैंने एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, आई वेंट टू फिजिक्स ऑनर्स. बट देन मैंने अपने प्रिंसिपल से बात किया, आई वांट टू सिट फॉर सम डेज इन जियोलॉजी ब्रांच. तो जब मैं जियोलॉजी ब्रांच में बैठा और वहाँ पे क्रिस्टल्स वगैरह का जब बता रहे थे प्रोफेसर मेरे, तो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन टू दिस. एंड देन ये भी देखा गया कि इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस बाय इटसेल्फ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल साइंसेस. तो फिर मैंने सोचा कि यस, लेट अस टेक दिस सब्जेक्ट rather than a pure physics or a mathematics. सर ये ONGC क्या है? ONGC is again a public sector but focused on fossil fuels. Okay. Oil, gas, इसके ऊपर फोकस. अब ONGC जाकर, it is basically Oil and Natural Gas Commission, corporation rather. Initially it was a commission, now it is a corporation जिसके आज शेयर्स भी लिस्टेड हैं. सो इट्स ए पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. इट्स ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट ONGC विदेश लिमिटेड हम जब बोलते हैं तो इट हैज स्प्रेड इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स. तो जहाँ भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू हेल्प दोज गवर्नमेंट्स या फिर बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में, तो वी गो एंड वेंचर आउट. सो ONGC छोड़ के भी अब मुझे, आई लेफ्ट इन 2006 एंड देन आई वेंट अब्रॉड एंड सर्व्ड कतर गवर्नमेंट फॉर ऑलमोस्ट 10 years. ओके. सो वहाँ पर मुझे एक्सन मोबिल और रैसगैस, जो प्योरली गैस ऑपरेशनल कंपनीज हैं, तो वहाँ मौका मिला मुझे जाके. बट यस, ONGC ने मुझे बहुत सिखाया, आई कैन से दैट. तो जो ये गैस और जो ऑयल है दोनों एक ही कुएं से निकलते हैं? ऐसे हम Yes. बोलते हैं कि दुबई वगैरह में तेल के कुएं हैं, तो रियल में वैसा ही है? सो कुएं एक्चुअली एक कुआं जैसा नहीं है जो नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है. इट इज ए वेल, बट एक जैसे हम पानी निकालते हैं बोरवेल की तरह, इट इज आइडेंटिकल टू दैट. खाली यही है कि इसकी डेप्थ्स आर वेरी हाई. 1500 मीटर से 5,500 मीटर तक हम जाते हैं. मीटर. सो 5.5 किलोमीटर आप जाते हो नीचे. तो अब उसके अंदर भी ऐसा है कि डिफरेंट लेयर्स में आपको कहीं ऑयल मिलेगा, कहीं ऑयल एंड गैस दोनों मिलता है, लेकिन पानी भी जरूर होता है इसके साथ. सो दैट इज़ ए चैलेंजिंग सब्जेक्ट. बट यस, जो वेल का नॉमेनक्लेचर है वो वेल नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए बोरवेल. पानी के वेल्स आर वेरी शैलो, only up to 1,000 meters, but we go up to 5.5-6 kilometers. ये फर्क है दोनों में. But yes, it's a complicated branch by itself. जैसे आप लोग मिडल ईस्ट का बोलते हो, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स कुदरत ने काफ़ी ऑयल एंड गैस दिया हुआ है. बट देन इंडिया में भी हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया हुआ है, डिफरेंट कंपनीज ने किया हुआ है. ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC, हार्डी ऑयल, अभी आपका वेदांता इज क्वाइट इनटू दैट. सो अलग अलग कंपनीज अभी कर रही हैं, बट ऑफ कोर्स आवर कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि वी कैन नॉट मीट द डिमांड. अभी हम 25% पर आ चुके हैं, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज इम्पोर्टेड. सो दैट इज़ वाई अभी रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह पे जो हमारी मिनिस्ट्री सोच रही है कि टू मीट अप द डिमांड, not to spend more dollars in
imports, हम्म तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं एंड ONGC itself is also going into renewable energy. जो बाड़मेर का जो प्रोजेक्ट है पचपदरा वाला, हाँ जी, तो वहाँ से अभी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है? यस, वहाँ पर हो रहा है। वहाँ पर पहले केन एनर्जी काम करती थी, अब वेदांता के अंडर में है। बट यस, देर आर मेनी बेसन्स जहाँ पर राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर, कुछ जैसलमेर के भी कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रहा है। खाली क्वालिटी ऑफ ऑयल एंड गैस के ये पॉकेट्स डिफर करते। सर्विस का जो फेस था उसके अंदर ऐसा कभी कुछ हुआ, कोई ऐसा मोमेंट है जिसमें कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और आपने उसको कैसे सॉल्व किया, ऐसा कोई है? ये ऑयल एंड गैस में जैसे मैं एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट रह चुका हूँ, तो हमको 14 डेज रिग पर ही रहना पड़ता था, ओके। चाहे ऑफशोर हो चाहे ऑनशोर हो। ऑफशोर का मतलब हम समुद्र के अंदर रहते हैं, शिप के अंदर रहते हैं। और ऑनशोर जैसे मेरा शुरू में कावेरी बेसिन में था जो साउथ में है, तो वहाँ पर एक ऐसा फेज आया मेरी ही शिफ्ट में, प्रेशर्स बिकेम वेरी हाई। ओके। तो उस स्टेज में क्या होता है कि ब्लोआउट होना, तो उस फेज में हमने अलर्ट किया अपने ड्रिलर्स को, ड्रिलिंग टीम को, बिकॉज एक जियोलॉजिस्ट होता है जो काफ़ी डिसीशंस ले सकता है। तो ब्लोआउट रोकने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए। ऑफ कोर्स इट वाज ए होल टीम, केमिस्ट्री टीम, ड्रिलिंग टीम, जियोलॉजी की टीम, कंटिन्यूस। और वो है कि हमारे हेडक्वार्टर से 300 किलोमीटर दूर होता है। ओके। तो जो भी डिसीजन लेना पड़ता है आपको, यू आर द फर्स्ट मैन टू डू दैट। और हमको ये करोड़ों रुपए की रिग भी बचानी है और ह्यूमन लाइफ भी बचानी है, और प्लस एनवायरनमेंट भी बचाना है, क्योंकि ब्लोआउट का बहुत इम्पैक्ट भी होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो यस, उस टाइम पे ऐसा था कि जान भी प्यारी है लेकिन सब कुछ बचाना भी है। तो बट सक्सेसफुली, थैंक गॉड, सब कुछ सही रहा। वी कुड ओवरकम दैट, बट दोज 15-20 days वाज वेरी क्रूशियल रिग के ऊपर। बट देन यस, इट इज माई ड्यूटी एज ए जियोलॉजिस्ट। जब आपको भेजा जाता है तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे मेरा 5-6 साल का ही एक्सपीरियंस था, ज़्यादा नहीं था। आज पूछो तो छोटी बात लगती है, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी बड़ी बात थी मेरी। यस। तो सर आपका आफ्टर रिटायरमेंट जीवन कैसा चल रहा है? ONGC के बाद ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, मैं विदेश में काम किया। काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे, एंड अराउंड 70 कंट्रीज़ के लोग से काम किया हुआ हूँ मैं। अब जब रिटायर होना था तो मैंने खुद ही डिसाइड किया कि मुझे अब 58 की एज पे रिटायर होना है, बिकॉज फैमिली में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वर सॉर्टेड आउट, बच्चे सेटल्ड हो गए थे। एंड देन आई हैड अ गोल कि भाई अब मुझे पढ़ाना है बच्चों को जाकर, इंडिया जाकर, और वो भी ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, नॉट एज ए ट्यूशन बट गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ। ओके। तो आज की डेट पे मैंने 5 गवर्नमेंट स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं, जहाँ मैं उनको खाली साइंस प्रैक्टिकल्स करवाता हूँ। ओके। बिकॉज दिस इज वन थिंग इज लैकिंग इवन नाउ। बहुत स्कूल्स में लैकिंग है, ऐसा नहीं है कि खाली गवर्नमेंट स्कूल्स में ही है, बट देन जितनी मेरी कैपेसिटी है, मैंने बोला कि 5 स्कूल मैं लेता हूँ, एंड एवरी डे आई गो टू 1 स्कूल और उनको 90 मिनट्स का सेशन लेता हूँ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बेसिक्स। बट आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू, और सपोर्ट भी मिला है मुझे प्रिंसिपल्स और टीचर्स के साथ, थैंकफुल टू देम। बट बच्चे यस, दे एंजॉय अ लॉट। और मेरा पढ़ाने का, इट्स नॉट ओनली ऑन ब्लैक बोर्ड, आई कैरी लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेरे खुद के, और वहाँ हर बच्चे को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग टाइप की देता हूँ मैं। तो ये आई एंजॉय अ लॉट। और इसके अलावा आई एम अटैच टू कैच फाउंडेशन,
जो क्रिएटिंग अवेयरनेस टू चेंज द हैबिट्स, हम्म प्योरली एनवायरनमेंट बेस्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे ट्री प्लांटेनेंस हुआ या वेस्ट सेग्रीगेशन हुआ या से टू नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ या थर्मोकोल रिसाइकलिंग हुआ या अभी ई वेस्ट हमने हाथ में लिया है बिकॉज दैट हैज़ बिकम ए बिग मेनेस टू द एनवायरनमेंट। तो यस, एवरी डे इज़ ए लर्निंग एंड अभी तक हम 60 स्कूल्स में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और ऑलमोस्ट लाइक 80 हाउसिंग सोसाइटीज़ जहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेट कैसे करना है, ट्रीज़ कहाँ उगा सकते हो, आप अपना कंपोस्ट कैसे बना सकते हो, ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अटैच विद रॉबिनहुड आर्मी। रॉबिनहुड आर्मी का मेन काम है कि जहाँ भी खाना, अच्छा खाना बच जाता है वहाँ वी पिकअप, वी गो एज ए टीम। कभी कभी 2 आदमी होते हैं, कभी कभी 5-6 होते हैं। वी गो एंड पिकअप एंड वो खाना हम बस्ती में जाके बांट आते हैं टू द नीडी पीपल। सो ये तो हुआ खाने का। समटाइम्स वी कलेक्ट द क्लोथ्स। अभी रिसेंटली एक प्लास्टिक कंपनी ने हमको thousands of meters प्लास्टिक शीट दी। वी वेंट विद दोज प्लास्टिक शीट्स, लीकिंग हट्स को हमने कवर किया। कभी कोई जैसे त्योहार आते हैं तो रेडियो मिर्ची हुआ या रेडियो एफएम हुआ, वो हमको स्वीट पैकेट्स देते हैं, हम जाके घरों में जाके बांट आते हैं। तो यस, आई एंजॉय अ लॉट। ये रिटायर्ड लाइफ एज आई सेड इज मोर बिजी देन माय प्रोफेशनल करियर, बट देन एंड ऑफ द डे आई फील सेटिस्फाइड कि भाई हाँ, मैं कुछ समाज के लिए कर पा रहा हूँ। जो आप ये एनजीओ वगैरह का बोल रहे हैं, आई थिंक मेरे को एक अलग से और पॉडकास्ट करना पड़ेगा आपके साथ उसके बारे में। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिटायरमेंट ये सोचते हैं कि अभी लाइफ आराम करने का है, उसकी जगह आप इतने सारे काम कर रहे हैं, स्कूल जाके पढ़ा भी रहे हैं। तो ऐसे एक कोई अगर व्यक्ति है जो रिटायर हो गया, तो उसके बाद उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एज ए नेशन के लिए और एज ए फैमिली के लिए? ओके, सी रिटायर्ड लाइफ ठीक है, एक आप प्रोफेशन से रिटायर हो रहे हो। द बेस्ट पार्ट इज आपने जो 60 साल कमाए, आई शुड से कमाए, क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, पढ़ाई का हुआ या प्रोफेशनल करियर का हुआ या आप डिफरेंट फैमिलीज के साथ टच में रहते हो, आपके फ्रेंड सर्कल है, कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, कोई छोटा होगा। सो आप अगर सबको मिल के चलेंगे तो आई थिंक रिटायर्ड लाइफ विल बी वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि आप समाज में बहुत कुछ कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं आधा घंटा पोस्ट ऑफिस में ही कोई बैठ जाऊं और लोगों के फॉर्म फिलअप करूं, दैट गिव्स ए डिफरेंट सेटिस्फैक्शन। तो मैं तो पढ़ा लिखा तो हूं, एटलीस्ट आई कैन डू दैट। कुछ नहीं है, जैसे मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम्स में कंडक्ट करता हूँ कि जितना मैंने सीखा ऑल दिस ईयर्स आई कैन गिव बैक टू दिस सोसाइटी। तो एक रिटायर्ड लाइफ कैन बी मोर ब्यूटिफुल देन योर प्रोफेशनल। यहाँ पे आपको कोई बंदिश नहीं है। अगर आप थक गए हो, यू से नो टू इट, दैट्स ऑल। अगर आपके पास थोड़ी भी एनर्जी है, ट्राई टू कम आउट ऑफ योर हाउस। तो ये मैंने देखा है कि दोज पीपल जो रिटायर्ड पीपल मेरे साथ भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, दे आर मोर हेल्दी देन अदर्स जो घर पे ही बैठे रहते हैं। और हम टीवी के सामने सारा दिन गुजार सकते हैं, बट देन नेगेटिव न्यूज़ वगैरह देखने से अच्छा है कि आप क्या समाज के लिए कर सकते हो। तो अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाए मोस्ट ऑफ द रिटायर्ड पीपल में, तो वर्ल्ड विल बी टोटली डिफरेंट, आई शुड से। और हिंदुस्तान में तो हमारी बहुत जगह ज़रूरत है। तो पैसा ही नहीं, आई डोंट स्पेंड मच, बट देन अपने आप लोग जुड़ते जाते हैं इस माहौल में। तो आई ऑलवेज से कि भाई रिटायर्ड लाइफ इज वी कैन बी टोटली डिफरेंट, खाली आपकी सोच बदलनी है बस। हाँ, घर से बाहर निकलना है, थोड़ा जाना है, यंगस्टर्स बहुत मिलते हैं आपको, एज ए टीम आप काम करिए, उनको गाइड करिए,
that itself can be a great thing. तो जो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो हमारी एज है, जो 20s की जनरेशन है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? मेरा यही एडवाइस है कि भाई अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम इन लर्निंग बेसिक्स. आज के टाइम पे तो हमारे टाइम पे लाइब्रेरीज ही होती थी, ना गूगल था ना कुछ था. आज के पास आपके पास भंडारा पड़ा है नॉलेज का. ट्राई टू टैप एंड आप वही काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है. ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर ही बनो. आई सी लॉट ऑफ मेडिकल फैमिलीज जो ये सोचते हैं कि मेरा नर्सिंग होम कौन चलाएगा तो इसको एमबीबीएस कराना ही है. वो आज जरूर चला लेगा लेकिन आगे जाके आई थिंक ही विल चेंज हिज प्रोफेशन. दिस वाज सीन इन अब्रॉड, आज वो इंडिया में हो चुका है. सो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस. आप अपनी चॉइस के ब्रांच चुनिए, लेकिन पहले आप बेसिक्स कवर करिए. एक बार आपने बेसिक्स कवर कर लिया, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो या कंप्यूटर के हो, आप अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को समझ लो एंड देन द होल वर्ल्ड इज योर्स. सो दिस इज व्हाट आई एडवाइस. एंड देन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. डोंट थिंक दैट एवरीथिंग विल कम ऑन योर डेस्क. जो वाइट कॉलर जॉब है वो स्टूडेंट्स देखने लगे हैं. दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्फ. डोंट डू दैट. इनिशियली आपको स्ट्रगल थोड़ा करना ही पड़ेगा. धीरे धीरे यू विल बी मोर एंड मोर कंफर्टेबल जैसे आप अपना कैरियर ढूंढोगे. सो दिस इज माय एडवाइस. यस, बी हेल्दी ऑलवेज. थोड़ा सा आप टाइमिंग को बाइफरकेट करिए एंड स्ट्रिक्ट टू योर टाइमिंग्स. ये नहीं है कि आप लेट नाइट पार्टी कहीं गए तो स्पेंड 6 hours देयर एंड देन सुबह नेक्स्ट डे यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. डोंट डू दैट. आप अपना टाइम बाइफरकेट करके आप देखिए 24 hours में व्हाट इज गुड फॉर यू. दोस्त भी जरूरी हैं. आई डोंट से दैट. यू नीड ए सोशल लाइफ, बट एट द सेम टाइम आप एक गोल अपना रखते हुए आप करिए व्हाट यू वांट टू बी. और थोड़ा सोसाइटी के बारे में भी सोचिए. अभी लास्ट एक रैपिड राउंड करेंगे हम, ठीक है? इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बिना सोचे उसके जवाब देना. यस. ठीक है? मेरे लिए भी पहली बार ये है. नो नो. ओके. फ्री टाइम में आप फैमिली के साथ बिताना चाहेंगे या बाहर वेकेशन? दोनों आई शुड से बोथ. ओके. वेकेशन विद फैमिली. आई शुड से 70-30. ओके. I will spend more on social activities on 70%, फैमिली के साथ 30%. ओके. बिकॉज मेरी एज अब ऐसी है. यस. घर का खाना या बाहर का खाना? आई प्रेफर घर का खाना. ओके. आपकी फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश हाँ. दाल चावल सब्जी, बस. दैट्स ऑल आई कैन से दैट. बिकॉज आप इतने खाने के बाद आई डोंट एंजॉय 5 star फूड रादर देन दाल चावल घर की सब्जी. ओके. कोई ऐसी डिश जो बाहर की आप बताएं कि उस जगह की वो डिश मेरे को सबसे ज्यादा पसंद? आई लव बारबेक्यू आइटम्स. जो भी है रोस्टेड आइटम्स हो तो वो अच्छी लगती हैं. सो मेरा रेस्टोरेंट चॉइस भी ऐसे ही रहता है. ओके. कोई ऐसी 2 बुक जो आप पढ़ने के लिए एडवाइस करेंगे? बुक्स तो देखो काफ़ी हैं. आई डोंट से दैट बिकॉज आज की डेट पे तो देर आर बुक्स एंड बुक्स. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सब्जेक्ट यू वांट टू बी. तो आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक बुक्स टू बी ऑनेस्ट. ओके. ओके. थैंक यू सो मच. और ये हमारा पहला पॉडकास्ट था. अच्छा. मैं चाहूंगा कि हम बहुत ही जल्दी एक Yes, दूसरा sure. पॉडकास्ट भी करें. श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब आप अंत तक आ गए हैं, मतलब आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है, तो उसके लिए आपका धन्यवाद. और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो मिस ना हो. और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलना. हरिओम.